सभी को जय महादेव। आज हम एक गूढ़ बात के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि कोई आते हैं कोई तांत्रिक के पास कि मेरा कि वशीकरण मुझे करवाना है, कोई बोलता है कि झगड़ा कराना है, यानी कि उसका विद्वेषण कराना है, उच्चाटन कराना है। ऐसे विभिन्न प्रकार का कर्म के लिए लोग आते हैं। तो हर साधक हर किसी एक चीज के ऊपर वो माहिर होता है। एक साधक सभी चीजों के ऊपर माहिर नहीं हो सकता है। जैसे कि हाँ, करोड़ों में एक ऑलराउंडर होता है या लाखों में एक ऑलराउंडर होता है जो सभी चीजों को कर पाता है। जैसे कि हम अगर वशीकरण करेंगे तो वशीकरण एक पुष्टि कर्म है। इसके लिए मोती माला में जाप करना चाहिए। तो अगर मोती माला में आप जाप करते हैं तो मोती माला में ही जाप करने के बाद वशीकरण सिद्ध होगा। तो सभी रुद्राक्ष माला में जाप कर लेते हैं या कोई हवन कर लेते हैं। और वशीकरण के लिए मैं पहले ही बताया हूँ, सभी का वशीभूत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो 12 राशि होते हैं वो अलग अलग राशि होते हैं और 12 राशियों का वशीभूत नहीं है। तो हाँ, कभी कभार ये एक हो जाते हैं फिर दोबारा उकड़ जाता है। लेकिन जो राशि का वशीभूत हो सकता है, अगर किसी कारणवश तो वशीभूत नहीं हो पा रहा है, वही वक्त उसी समय ये वशीकरण काम किया जा सकता है। लेकिन विद्वेषण, उच्चाटन, मारण आदि प्रक्रिया तुरंत किया जा सकता है, क्योंकि कलियुग में ये जो कर्म है ये जल्द ही काम आता है। तो शास्त्र में लिखा गया है कि पुष्टि कर्म के लिए यानी कि वशीकरण कर्म के लिए मोती की माला में, आकर्षण मंत्र के लिए गजमुक्ता या हाथी की दांत की माला में, तो किसी को आकर्षण करना है, विदेश से खींच के लाना है, या आपके गांव का कोई आदमी आपके पास नहीं आ रहा है, खींच के लाना। गजदंत की माला में वो मंत्र को सिद्ध किया होना चाहिए। तो वो साधक अगर किया है तो वो एक ही बार में ला सकता है। तो उसी हिसाब से विभिन्न प्रकार का विद्वेषण मंत्र के लिए घोड़े के दांत के माला, उच्चाटन मंत्र सिद्ध करने के लिए भी घोड़े के दांत के माला चाहिए, मारण मंत्र के लिए गधे के दांत की माला, एवं धर्म कार्य के लिए तथा धन प्राप्ति की इच्छा के लिए पद्माक्ष की माला, यानी कि जो पद्म बीज आता है पुष्कर, उस माला से आप जाप कर सकते हैं। और शास्त्र में सबसे तंत्र शास्त्र में लिखता है कि 27 दानों का माला वशीकरण में, 15 दानों का माला मोहन में, 10 दानों का माला उच्चाटन में, 29 दानों का माला विद्वेषण में प्रयोग करना चाहिए और 31 दानों का माला मारण कर्म में व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, 108 के दाने का माला पकड़ लेते हैं और उसी माले के साथ हम जाप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा तो कोई गुरु नहीं है, और गुरु है भी तो उनके पास से समय देकर हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमारे पास तो समय नहीं है। अगर नहीं है तो गुरु से कुछ लेना चाहिए, कुछ पाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ सीख कर ही कर्म करना चाहिए। जो भी कोई तंत्र साधक है, कोई मंत्र साधक है, कोई पंडित है, कोई कुछ भी है, तो कुछ ना कुछ सीखने के बाद ही वो हुआ है। ऐसा नहीं कि 3 दिन 4 दिन वो साधना कर लिया और किसी को बुला लिया और बुलाने के बाद आशीर्वाद मिल गया, हो गया। उससे पहले का बहुत सारा कर्म उसको सीखना पड़ता है। तो ये था कौन से 60 कर्म में कौन से माला में जाप करना चाहिए, कितने कितने दाना होना चाहिए माला का, जो मन का। तो इसी हिसाब से अगले स्टेप में बताऊंगा कौन से आसन में बैठना चाहिए। षटकर्म ही मुख्य तंत्र का मेन चीज जो है वो षटकर्म ही है। तंत्र का मतलब ही षटकर्म है। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन आदि
आखिर में शांतिकरण रहता है। तंत्र का मार्ग ही षटकर्म है। तो षटकर्म को पहले जानना चाहिए। षटकर्म को जैसे पहला कर्म को सिद्ध किया जाता है, उसके बाद दूसरा कर्म को सिद्ध किया जाता है, ऐसे 6 कर्मों को सिद्ध करने के लिए 6 महीना लग जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं कि कोई मंत्र सिद्ध कर लेंगे, उसके बाद वो मंत्र हम प्रयोग करके किसी को मार देंगे, किसी को पैसा उड़ा लाएंगे, किसी कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये गलत बात है। और कोई देवी देवता को पूजा करते हैं, जितना भी पूजा होता है, ये पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन फल सभी को नहीं मिलता है। कई सारा प्रयोग करने के बाद वो प्रयोग जब प्रकृति के ऊपर पड़ता है, तभी वो प्रकृति वो कार्य को क्रियान्वित कराता है, तभी तंत्र फलित होता है। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगा। महादेव।